वीडियो में बात करते हैं डेटा साइंस की और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं प्लॉटिंग लीनियर फंक्शंस। तो लीनियर फंक्शन की इसमें हम लोग बात करेंगे उसको प्लॉट करने की। तो यहाँ पर एक डेटा सेट है स्पोर्ट्स वॉच का। तो यहाँ पर ये सब आपके कॉलम नंबर हैं, कॉलम नेम है, जिनको आप वेरिएबल के नेम से बुला सकते हैं क्योंकि आप इसी वेरिएबल में ये जो डेटा है ये स्टोर करते हैं एज लिस्ट। तो ये आपके कॉलम नेम या वेरिएबल नेम हो गए और बाकी इसका पूरा डेटा है नीचे दिया हुआ है। उसके बाद है प्लॉट एग्जिस्टिंग डेटा इन पाइथन। तो ये एग्जिस्टिंग डेटा जो है इसको प्लॉट कैसे करते हैं पाइथन में, इसके लिए प्लॉट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और आपको क्या प्लॉट करना है, फर्स्ट वी कैन प्लॉट द वैल्यूज़ ऑफ एवरेज पल्स अगेंस्ट कैली बर्नेस। तो ये दो वेरिएबल हैं, इनकी वैल्यूज़ यानी दो कॉलम है, इनकी वैल्यूज़ आपको प्लॉट करनी है दोनों में रिलेशन को दिखाते हुए। ये प्लॉट फंक्शन इज यूज टू मेक 2D हेक्सागोनल बिनिंग प्लॉट ऑफ पॉइंट्स एक्स वाई। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले मैटप्लॉटलिब और इसका जो सब पाइप प्लॉट जो सब मॉड्यूल है उसको हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसको एज रीनेम कर देते हैं PLT से। फिर उसके बाद PLT से हम लोग ylim और x लिमिट इन दोनों मेथड को एक्सेस कर लेते हैं और इनकी मदद से हम इसमें पास कर देते हैं उन वैल्यूज़ को जहाँ से एक्सिस की स्टार्ट है। जैसे कि y एक्सिस कहाँ से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट होना चाहिए और x एक्सिस 0 से स्टार्ट होना चाहिए। यानी कि ये ओरिजिन को बता रहे हैं कि कहाँ से लाइन को मतलब एक्सिस से स्टार्ट होगा, जिस पे आपको ये लाइन प्लॉट करनी होगी। मतलब ये जो डेटा है इससे जो लाइन बनेगी। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें प्लॉट में हम लोग एक्स एक्सिस पर एवरेज पल्स जो कॉलम है उसकी वैल्यूज़ दिखाई देंगी और वाई एक्सिस पर कैली बर्नेस कॉलम वाली वैल्यूज़ दिखाई देंगी। और उसके बाद काइंड पैरामीटर में हम लोग देते हैं कि आपको किस टाइप का ग्राफ चाहिए। तो लाइन चाहिए, लाइन ग्राफ चाहिए, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लाइन दिया है। तो इस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। और PLT.show ये आउटपुट को शो करने के लिए होता है। तो अगर आप इसको देखें तो कुछ इस तरीके का आपका यहाँ पे ग्राफ आएगा। तो इस पर तो सबसे पहले आपका ये जो लिखा हुआ है, तो ये सबसे ऊपर इंपोर्ट SYS लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ 3 लाइन्स टू मेक आवर कंपाइलर एबल टू ड्रा। तो जो कंपाइलर है उसको फोर्स करना कि वो लाइन ड्रा करे, इसलिए आपको ये तीनों लाइन यहाँ पे लिखी हुई दिख रही है। ठीक है, तो ये लाइन तो आपके अभी काम की नहीं है। ठीक है, ये केवल कंपाइलर की मदद के लिए। मेन आपका जो है वो ये है, इतना यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, नीचे वाला जो है ये जो है वही कोड है जो आपने अभी तीनों लाइन इंपोर्ट की थी। इसी की मदद से आपने यहाँ पे जो फंक्शन इस्तेमाल किया, इसकी वजह से कंपाइलर लाइन को ड्रा कर पाता है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला और ये ऊपर वाला ये 3 लाइन और नीचे वाली ये जो 2 लाइन, इतने तो आपको लिखनी है। बीच का जो है वो हमारे काम का है। ठीक है, तो इसमें पेंडास को इंपोर्ट किया गया, इसको रीनेम किया गया एज PD। और उसके बाद हम लोग इसका जो एक फंक्शन होता है रीड CSV, उसका इस्तेमाल करते हैं। और जो CSV डेटा है ये वाला, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। तो जो आप प्लॉट कर रहे हैं उसमें आप वैल्यूज़ देते हैं कि x एक्सिस पे क्या रहेगा। तो एवरेज पल्स वाला जो वेरिएबल है यानी जो कॉलम है उसकी वैल्यूज़ रहेंगी और y एक्सिस पे आपकी कैली बर्नेज वाली जो वैल्यू है वो रहेंगी। तो इस हिसाब से ये है। और यहाँ पे काइंड पैरामीटर में आप देते हैं किस टाइप का आपका ग्राफ होना चाहिए, लाइन टाइप का, इसलिए आपने यहाँ पे लाइन दिया। उसके बाद PLT.while में आप ये बताते हैं कि जो x यानी जो y है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है। यानी कि आप बता रहे हैं कि x और y की स्टार्टिंग कहाँ से होने वाली है। तो y और x दोनों की स्टार्टिंग 0 से है। ठीक है, यानी कि ओरिजिन क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा क्योंकि y की स्टार्टिंग 0 से है और x की स्टार्टिंग जो है 0 से है। दोनों की मिनिमम वैल्यू 0 0 है। तो XLim और YLim में आप इन्हीं की वैल्यू सप्लाई करते हैं, x और y की। उस हिसाब से आपका ये ग्राफ सामने आता है। तो ये चीज़ है इसमें। यहाँ पर इन वैल्यूज़ को आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपने यहाँ पे इसको कर दिया, मान लीजिए आप 60 कर दीजिए, आपने 60 कर दिया और इसे भी 60 कर दिया, तो अब आप देखेंगे आपका ग्राफ जो है कि x और y की जो मिनिमम वैल्यू है वो 60 से शुरुआत होगी। 60 से शुरुआत होगी, ओरिजिन वहाँ पे होगा। देखिए यहाँ पे देखिए ओरिजिन जो है 60 से यहाँ पे बन गया, 60 x एक्सिस से और y की स्टार्टिंग भी 60 से। उसी हिसाब से ग्राफ भी इधर शिफ्ट कर गया। अब अगर मान लीजिए 80 से शुरुआत हो रही है, वैल्यू जो है वो 80 से शुरुआत हो रही है, तो आप यहाँ पर जो x एक्सिस है वो अगर 80 दे देंगे तो ये लाइन जो है सीधे जो है y एक्सिस को टच करने लगेगी। तो इस हिसाब से है ये मेन आपका ये फंक्शन है। ये तो आपने बनाया ही है रीड CSV में। जब आप ये data.csv फाइल को यानी इस फाइल को भेजते हैं, सेंड करते हैं, और उसके बाद यहाँ से आप हेडर देते हैं क्योंकि इसमें हेडर लगे हुए हैं, ये हेडर हैं इसके।
इनको आप बताना चाहते हैं कि ये 0 रो पे हेडर है और सेपरेटर जो है वो यानी जो डेटा है वो कामा से सेपरेट है, सारे डेटा आपको कामा से सेपरेट होते हुए दिख रहे हैं। तो इस हिसाब से ये ध्यान में रखते हुए आपको read.csv फाइल को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना। तो ये एक हिसाब से आपका डेटा फ्रेम में आ गया। उसके बाद आप इसके ऊपर प्लॉट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। प्लॉट फंक्शन में आपको देना होता है कि एक्स पे कौन सी वैल्यूज़ रखनी है, वाई एक्सिस पे कौन सी वैल्यूज़ रखनी है और किस टाइप का आपको ग्राफ चाहिए। तो एवरेज पल्स आपको लेना है यहाँ से, ठीक। तो एवरेज जैसे अगर आप यहाँ पे प्रिंट कराइए, अगर आप इसको प्रिंट कराते हैं ये जो डेटा है तो आपको दिखाई देगा कि क्या चीज़, इसको रन करा लेते हैं। तो ऊपर ये जो डेटा है ये आपको दिखाई देगा, उसमें जो एवरेज पल्स है और जो कैली बर्नेज है ये देखिए नीचे है ये। तो ये एवरेज पल्स की वैल्यू है और उसके बाद ये कैली बर्नेज की वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे कैली बर्नेज है। तो इन्हीं दोनों का यहाँ पर इसने ग्राफ बनाया है, इसीलिए ग्राफ आपका ऊपर वाला ये दिख रहा है, कैली बर्नेज वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे एवरेज पल्स, जो कि आपने यहाँ दिया भी है। उसके बाद है यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया, सारी चीज़ें बताई हैं किस टाइप का आपको ग्राफ चाहिए, ये आप बताते हैं काइंड पैरामीटर में। और पीएलटी डॉट वाईलिम और पीएलटी डॉट एक्सलिम आपको बताता है कि आपके एक्सिस की यानी एक्स और वाई एक्सिस की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है। पीएलटी डॉट शो से आपका आउटपुट शो होता है, तो इस तरीके से है ये। उसके बाद ये बता रहा है ये आपका कुछ ग्राफ है और यहाँ पर ये ग्राफ आउटपुट दिख रहा है आपको। उसके बाद ये जो लाइन है ये बिल्कुल वहाँ से स्टार्ट नहीं हो रही, नीचे से स्टार्ट नहीं हो रही। यही बोल रहा है कि वाई इज़ द लाइन नॉट फुल्ली ड्रॉन डाउन टू द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से क्यों लाइन नहीं स्टार्ट हो रही, उसका कारण आपका डेटा है। आपके डेटा में अगर एक्स 0 होता, एक्स की वैल्यू 0 होती, मतलब ये जो आपका डेटा था यहाँ पर, इसमें एवरेज पल्स कहाँ पर है, एवरेज पल्स एक्स एक्सिस, तो इसकी स्टार्टिंग ही 80 से हो रही है, 80 से हो रही है। तो 80 से स्टार्ट हो रहा है और आपने यहाँ पर दे रखा है जो x की मिनिमम वैल्यू है वो 60 दे रखा है या फिर 00 दे रखा था, इसीलिए वो यहाँ पर ये काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपने 60 दिया तो थोड़ा चलिए नज़दीक आ गई लाइन। अगर आप यहाँ पे 80 देंगे x की मिनिमम वैल्यू, तब ओरिजिन जो है 80 से शुरुआत होगा ओरिजिन की, और y भी यहाँ पे 80 दे दी तो x y दोनों की स्टार्टिंग 80 से होगी, तब ये लाइन खींच के इधर चली आएगी। और यहाँ पर आप 00 ओरिजिन दे रहे हैं, उसके बाद 80 से ही तो लाइन शुरू होगी, 80 और यहाँ पर जो उसके करस्पॉन्डिंग y वैल्यू है वहाँ शुरुआत हो रही है। ठीक, तो यही चीज़ यहाँ पे दी हुई है 80 और यहाँ पर कोई वैल्यू आएगी 250 के नीचे, तो ये चीज़ है। उसके बाद ये बता रहा है कि वी कैन यूज़ द डायगोनल लाइन टू फाइंड द मैथमेटिकल फंक्शन टू प्रेडिक्ट कैली बर्नेज। तो ये जो लाइन है इसकी वजह से आप जो दूसरे वैल्यूज़ हैं उनको निकाल सकते हैं, क्योंकि एक रिलेशन तो आपको पता चल गया कि आखिर दोनों में रिलेशन क्या है। यानी कि जो आपका एवरेज पल्स था और कैली बर्नेज था, इनके बीच रिलेशन किस टाइप का, उसी रिलेशन को यहाँ स्ट्रेट लाइन से दिखाया गया है। तो इसका मतलब बाकी जो वैल्यूज़ नहीं है उनको आप निकाल सकते हैं। एक्स पे पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, यानी एवरेज पल्स के लिए पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आप जो कैली बर्नेज है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं इस रिलेशन को देखकर, जैसे कि यहाँ पे इसने निकाला। ठीक है, यहाँ पे एक डॉट बनाया, फिर एक और डॉट बनाया, ऐसे करके लाइन पे डॉट बनाता चला जाएगा और स्ट्रेट लाइन आप यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ से आपको वाई यानी कैली बर्नेज की वैल्यू मिल जाएगी। उस जगह के लिए जो एक्स की वैल्यू होगी वो भी वैल्यू आपको पता चल जाएगी। वही चीज़ है, इफ़ द एवरेज पल्स इज 80 द कैली बर्नेज इज 250, इफ़ द एवरेज पल्स इज 90 द कैली बर्नेज इज 260, इफ़ द एवरेज पल्स इज 100 कैली बर्नेज इज 280। तो जैसे जैसे देखिए 80 है तो यहाँ पे 240 है, फिर उसके बाद इधर 10 बढ़ा तो इधर जो है 20 बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे 10 बढ़ेगा तो फिर से यहाँ पे 20 बढ़ेगा। अगला अगर आप 110 लेंगे तो ये जो है 300 हो जाएगा। यानी कि ये 10 के हिसाब से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे रिलेशन किस हिसाब से बढ़ रहा है, 20 के हिसाब से बढ़ रहा है। इस तरीके से आपकी ये स्ट्रेट लाइन बनी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ देयर इज ए पैटर्न, एक पैटर्न है। यहाँ पर क्या बन रहा है, अगर एवरेज पल्स को आप 10 से इंक्रीज़ करते हैं तो कैली बर्नेज जो है वो 20 से इंक्रीज़ होती है। तो यही एक रिलेशन है जिसे हमें लास्ट में पता चलता है इस ग्राफ के ज़रिए।